अच्छा अच्छा गलती होगी, फिर यहां तक आएगा, फिर कुछ ना कुछ चाय की थैली फट जाएगी, फिर वापस चला जाएगा वहीं पर। तब तक पता लगा 3 साल निकल गए, फिर वापस आएगा, मेहनत करेगा, फिर वापस नीचे। 10-12 साल बाद जाके उसको समझ में आएगा कि लफड़ा आरसी में नहीं, ये कमबख्त तेरे भीतरी लफड़ा भरा बड़ा है, राइट। लेकिन पहले दिन उसको नजर क्या आता है कि लफड़ा जो है वो अरे एक मीटिंग कोर की चालू होने वाली है, मेरे को ऑन करना फोन, 11:08 हो गए ना, 10 मिनट, ओके। सो 2 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। अपना सारा काम करते करते मैं सब लोगों को बोलता हूं कि अगर आप पहले से कोई आरसीएम के अलावा काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है मैं तो वही बोलूंगा। दूसरा कोई काम नहीं है तो बेशक 100% आरसीएम कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इनके बीच में एक आदत का कमाल है जिसको बोलते हैं रेगुलरिटी, निरंतरता। एक बार बोलना निरंतरता, एक बार जोर और बोलना निरंतरता, है ना। या निरंतरता बोला नहीं जा रहा हो तो लगातार बोल लो। अब ये लगातार चाहे शाम के 8 बजे हो, चाहे हर संडे हो, चाहे रोजाना हो, चाहे सवेरे और शाम हो, हाँ जी, राइट, उसको बोलेंगे लगातार। और किसी को चेक करना हो अपने घरों में देख लेना, नल से जहां पर भी आपके खेत में ट्यूबवेल पे इधर उधर या कुएं पे जहां भी रस्सियां, जहां पर भी एक बूंद पानी टपकता है ना, 5-7 साल बाद देखोगे वो जो एक बूंद है उसने वो फर्श के अंदर गड्ढा कर दिया है। ये निरंतरता का कमाल है। तो इस बिजनेस में और अपनी याद मतलब डेली जो आपका शेड्यूल है उसको लगातार चलाते रहेंगे ना, लगातार काम करते रहेंगे। इसलिए टीसी सर ने सवेरे क्या बोला था, रोजाना सवेरे काउंसलिंग करके आज कौन 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 कितना कितना रिटेल करेगा अपने भीतर से अपनी इच्छा से, ये क्या होगी, लगातार आदत, निरंतरता। तो उसके कमाल बहुत ही खतरनाक है। तो मैंने तो सिर्फ इतना किया था, अपना शेड्यूल बनाया था, 9 से लेके शाम के 6 बजे तक कंप्यूटर का बिजनेस या दूसरा काम, 6 से लेके रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पूरी रात हो जो भी हो, सिर्फ आरसीएम। उस वक्त दूसरा कोई काम नहीं। और सवेरे 9 बजे लोग स्टाफ पे आते थे, उससे पहले मैं अपने ऑफिस में मौजूद होता था, 2-4-5 घंटे सो के। और जिस दिन मैं 2-4-5 लोगों को प्लान नहीं दिखा लेता था उस दिन मैं एक काम करता था, उल्टी पुल्टी किस्में जिंदगी में मत खाया करो। कोई कसम खानी भी हो तो उसके इधर भी फायदा होना चाहिए और इधर भी फायदा होना चाहिए, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो जिस दिन मैं 2-4 लोगों को प्लान नहीं दिखा लेता था, मैं बोलता था या कोई वो मीटिंग नहीं कर लेता था, तो मेरा अपने आप से कमिटमेंट था कि जो दिन खाली जाएगा उस दिन मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा। बात पकड़ में आ गई। अब ये ना मेरी पत्नी को मालूम, ना मेरे बच्चों को मालूम, ये बात सिर्फ मेरे को मालूम है, और ना मैंने कहीं स्टेज से अनाउंस किया। ये भीतर की बात है। कहां की बात है, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, अब ये भीतर की बात थी। जिस दिन प्लान ने दिखाया या बाई चांस गलती से दिन खाली चला गया तो उस दिन पत्नी बोली थी खाना खा लो ऐसे से, मैं कहा नहीं, आज मेरा व्रत है। 2 फायदे हैं, एक टाइम भूखे रहोगे तो अतड़ियां ठीक हो जाएगी। बात पकड़ में आ रही है। खाना नहीं खाया तो स्वास्थ्य का लाभ, और खाना नहीं मिलेगा इस डर से प्लान दिखा लिया तो बिजनेस का लाभ। हाँ जी, दोनों में से कुछ भी घटे लाभ ही लाभ है ना। तो इस तरीके से जितने भी छुट्टियां, 52 दिन इतवार, 52 दिन त्योहार, 20 दिन इलेक्शन, 20 दिन हड़ताल, निरंतर का काम करो। यही वजह है कि आज आपके सामने है, रेगुलरिटी की वजह से। कोई भी आ जाए, और जितने भी हमारे सीनियर साथी दिखाई दे रहे हैं सब के सब, राइट। और फिर जो छोटी छोटी गलतियां करते थे, धीरे धीरे लोगों को हजम करना, लोगों की गलतियों को माफ करना। गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं, जो जिसको पता चल जाए 2 चीजें होती हैं। मान लो मैंने कोई गलती कर दी और मेरे को गलती करते वक्त एहसास नहीं है, और मेरे को एहसास हुआ 3 दिन बाद। जिंदगी में जब गलती हो जाए, आगे बढ़ के अपनी गलती को स्वीकार करके उसको सुधार लो। इससे पहले दुनिया आपको सुधारो, आप अपने आप ही सुधार लो उसको। क्योंकि जब तक दुनिया सुधारेगी बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत कबाड़ा हो चुका होगा। और आदमी खुद आगे बढ़ के, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं जो खुद को माफ करता है बड़ा बनता है, और जो दुनिया को माफ करता है वो महान बनता है। हाँ जी। और ये चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि सवेरे शाम हम लोग लोगों से डील करते हैं,
और हर आदमी का व्यवहार अलग है, हर आदमी का तरीका अलग है, हर आदमी का अपना अहंकार है। और शुरू में इन्हें मैंने ये कर दस देता, इन्होंने मैंने ये बोल देता, है ना, ऐसे लफड़े चलते बहुत सारे। और हरियाणा पंजाब साइड में तो हम लोग देखते हो बचपन से ही मेरी जमीन में पैर क्यों रखा, साले तेरी टांग ही काट दूंगा, है ना। तो इन चीजों में जो लोगों को बड़ा मजा आता है। लेकिन हम बिजनेसमैन बनने चले हैं, तो बिजनेसमैन का जो एक ही रूल मैंने सीखा है, और वो भीलवाड़ा में आके गुरुदेव के सानिध्य में रह के इस जिंदगी में ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा झुकना सीख लो, लोगों को नमस्कार करना सीख लो। क्योंकि ये जो आदत है आपकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगी, और वो जो डीएनए अगली पीढ़ी का तैयार होगा ना भाई साहब, उसका कोई मोल नहीं है। ये सारी रॉयल्टियां पीछे रह जाएंगी, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी अगर 20 साल आर से बिजनेस में रह गए, तो बिजनेस के डीएनए, आप बिजनेस के जो गुण है वो आपके डीएनए में जाएंगे, वहां से आपके परिवार में जाएंगे, वहां से आपके बच्चे में जाएंगे, और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो 20-25 साल किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात करेगा, आरसम बिजनेस को बुलंदियों तक लेके जाने के लिए बात करेगा, और आपका सच्चा वारिस बन के वो तैयार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है तो रेगुलरिटी। इसलिए टीसी सर ने क्या बोला था, डेली रिटेल, डेली कुछ ना कुछ 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जिसका जो भी है। और आजकल तो जो है जितनी भी मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, एक बार मेरी सारी बहनों के लिए दिल खोल के तालियां बजा देंगे एक बार, कितने बार। और जितने नन्हे मुन्ने हैं, जितने भी नन्हे मुन्ने हैं, ये देखो ये बिंदास घूम रहे हैं, मतलब बिंदास एकदम। तो आज रात को आपको नन्हे मुन्नों की तरह डांस करना है। और कल रात को डांस में कितने लोग थे? ओके, जो आज नए आए हैं तो कल रात का डांस देख लेना। और सबसे ज्यादा डांस अगर किसी ने किया है तो इन बच्चों ने किया है। वो 30-35 जो बच्चे, हाँ वो देखो, राइट। अगर जीवन में आप बच्चों को खुश करना सीख गए तो समझ लो आरसीएम बिजनेस भी करना आ जाएगा, अगर बच्चों को हैंडल करना सीख लेंगे। और मैं कई बार बोलता हूं कि बच्चों के साथ आप छेड़खानी। कल एक दोस्त था यहाँ पे, एक छोटा बच्चा यहाँ खड़ा था, कोई यहाँ से आया, उसको लगा कि कहीं गिर ना जाए, तो उस बच्चे को मैं कहा धक्का मत मारना गलती से भी बच्चे को। फिर भी उससे थोड़ा सा, कौन था वो जिसने बच्चे को इधर किया था, अगर यहाँ पर रोड में, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा यूं किया उसको, बच्चे को। वो बच्चा 2 साल का था, कोई छोटा सा 2-2.5 साल का, वो वापस मुड़ा, बोला थू।